माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से टीसीएम के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत वेलकम, स्वागत है। आपको पता है, वैसे तो मेरा नाम पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद कुर्मी, और एग्रीकल्चर में पढ़ाता हूँ टीसीएम में। द कैरियर मेंटर्स हमारा इंस्टीट्यूट है सागर में। तो मेरा टारगेट आपको इस बार पीएटी में सिलेक्शन दिलाना है। इस बार भी हमारा पीएटी का अच्छा रिजल्ट रहा है, काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं। इस बार आपकी बारी है, तो तैयार हो जाइए बच्चों। आज मैं कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट, यानी ये मॉक टेस्ट टाइप से मैंने बनाया है। जिस हिसाब से पीएटी के एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, लेवल हर बार चेंज होता है एग्ज़ाम का, क्वेश्चंस का जो पूछने का एक क्षेत्र होता है, मतलब एरिया है, वो हर बार चेंज होता है। जैसे इस बार जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि इस बार जो आपका इकोनॉमिक्स पार्ट था, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जैसे अल्प अवधि ऋण, मध्यम अवधि ऋण, दीर्घ अवधि ऋण यानी शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और आपके लॉन्ग टर्म लोन, इनके बारे में बहुत सारे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ गए थे। तो हम एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट कहाँ से करेंगे बच्चों? ये हम जर्नल एग्रीकल्चर से लेकर चलेंगे, है ना। जर्नल एग्रीकल्चर और जर्नल एग्रोनॉमी से लेकर चलेंगे, और इसको हम खत्म करेंगे लास्ट में किस पर? एनिमल हस्बेंड्री, है ना। जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं उन पर हम पूरे बेस्ड एक मॉक टेस्ट बनाएंगे, जिसमें हम हर बार क्वेश्चन रखेंगे और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है। चलिए बिना देर किए बढ़ते हमारे आज के क्वेश्चंस के लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मनुष्य और कृषि के विकास, मनुष्य और कृषि के विकास के लिए, क्या बताया जा रहा है बेटा? मनुष्य और कृषि के विकास के लिए मनुष्य और कृषि के विकास के लिए विकास का सही चरण है। यानी डायरेक्टली ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। इंग्लिश में पढ़ देता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन डेवलपमेंट्स। यानी जब मनुष्य का विकास हुआ, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब मनुष्य का विकास हुआ तो वो कौन कौन से स्टेजेस में उसका डेवलपमेंट हुआ। यानी जब हमारा विकास हुआ, हम पहले जंगलों में रहते थे, आदि मानव थे, तो पहले क्या करते थे बेटा? हंटिंग किया करते थे, यानी शिकार करते थे। फिर इसके बाद हमने पशुपालन स्टार्ट किया, यानी पास्चुरल स्टार्ट किया। फिर इसके बाद क्रॉपिंग यानी फसल पद्धति पर आए। फिर इसके बाद ट्रेडिंग। अब कैसे हुआ? हंटिंग करना स्टार्ट किया, यानी पहले जब हमारा प्रमुख स्रोत क्या होता था भाई? पेट भरने के लिए खाना तो चाहिए, भगवान ने पेट दिया है तो कहीं से ना कहीं से खाना तो लेंगे। तो भैया पहले क्या होता था? शिकार करते थे लोग, शिकार करके जानवरों को मार के खाते थे, वो होता था। इसके बाद धीरे धीरे उन्हीं को पालना स्टार्ट कर दिया जब हम आदि मानव थे। इसके बाद जब उनको पालना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे फसल पद्धति पे आया, यानी फसलों का विकास करना, यानी फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया। फिर जब ज्यादा फसल का उत्पादन, यानी फसल उत्पादन कैसा हो गया बेटा? ज्यादा होने लगा, जरूरत से ज्यादा, जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा होने लगा, तो फिर उसका हमने क्या कर दिया? ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, यानी व्यापार, विनिमय। तो सही आंसर हमारा पहला ही मिल गया है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो ये ऑर्डर याद करना, सबसे पहले क्या हुआ? जब आदि मानव ने शिकार प्रमुख वो होता था आपका, जो भी मान लो व्यवसाय या जो भी मान लो, क्योंकि पेट भरने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर पशुपालन अपना स्टार्ट किया, फिर आपका फसल पद्धति पर आए, फिर आप व्यापार पे स्टार्ट किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला पालतू जानवर, हु वॉज फर्स्ट पेट, यानी पहला पालतू जानवर आपका कौन सा था? तो आदि मानव ने सबसे पहले स्टार्ट किसे किया? बिल्ली को? क्या नहीं जी, कुत्ते को, हो सकता है काऊ को, बफेलो को। तो भैया गाय, ये भैंस तो काट ही दो, गाय काट दो, इसके बाद कैट काट दो। सबसे राइट, मतलब सबसे पहले जो पालना स्टार्ट किया वो किया था बेटा डॉग को। किसको किया था? कुत्ते को। डॉग को पालना स्टार्ट किया था, यानी कुत्ते को पालना सबसे पहले स्टार्ट किया था। किसे किया था बच्चों? कुत्ते को पालना सबसे पहले स्टार्ट किया था। अब थोड़ी सी स्क्रीन आपको क्लियरली दिख रही होगी,
ओहो, चलिए, अरे भाई ठीक है ये, हाँ जी, कट तो नहीं रहा, देख लूँ मैं, नहीं कट रहा, चलिए। तो भाई इन्होंने ये क्वेश्चन हमारा गया गया कि नहीं? हाँ, तो क्या स्टार्ट किया इन्होंने, कुत्ते को पालना सबसे पहले। तो सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालना स्टार्ट किया? तो कौन सा था हमारा? डॉग, डॉगी। सबको अच्छे लगते तो क्यों किया, क्वेश्चन ये भी आता है। क्योंकि देखो, जो कुत्ते होते हैं बेटा, जो डॉग होते हैं, वो फुर्तीले होते हैं और अपने मालिक के वफादार होते हैं, है ना। तो ये उनकी शिकार करने में मदद करता था, इसलिए उसे पालना उचित समझा। अच्छा जानवर था, आसानी से उसे डोमेस्टिकेट किया जा सकता है, यानी पालतू बनाया जा सकता था। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है, पुराने समय में क्या लिखा गया है? पुराने समय में, पुराने समय में, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं यार पेन को। पुराने समय में, पुराने समय में वस्तु विनिमय के माध्यम को किस नाम से जाना जाता था? देखो, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन था जो हमने अभी देखा है कि भाई जब हमने चरण पढ़े थे कि कैसे कैसे विकास हुआ, वो चीज पढ़ी थी, तो देखा था भाई ट्रेडिंग यानी व्यापार। जब मनुष्य के पास यानी जरूरत से ज्यादा पैदा करने लगा तो उसने व्यापार स्टार्ट किया। किसकी शुरुआत की? व्यापार की। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है बच्चों कि पुराने समय में जब लोग व्यापार करते थे तो उसे किस नाम से जाना जाता था? व्हाट नेम वाज द मीडियम ऑफ वाटर नोन इन द एशियन टाइम्स? तो वाल्टर सिस्टम के नाम से जाना था। करेंसी, करेंसी तो अभी चल रही है भाई, ये तो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। डीलिंग, ये तो बात की बात थी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा? सही उत्तर होगा वाल्टर सिस्टम। क्या होगा? हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं लिख देता हूं यहां पर, वाल्टर पद्धति। क्या होगा? वाल्टर पद्धति, है ना। वाल्टर पद्धति यानी वाल्टर सिस्टम चलता था। इसे क्या बोलते हैं हम? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय सिस्टम था ये। वस्तु विनिमय क्या था बेटा? वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय था पुराने समय में जो पद्धति चलती थी, यानी इसका मतलब क्या होता था? अब देखो, अब करेंसी तो आज अभी चल रही है, पहले तो चलती नहीं थी। तो पहले लोग क्या करते थे बच्चों कि मान लो आपके पास कोई चीज अधिक है और दूसरे के पास, मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, एग्रीकल्चर वाले तो क्रॉप से लेते हैं। मान लो मेरे पास, मैं एक किसान हूं, मेरे पास गेहूं ज्यादा पैदा हो गया, गेहूं बहुत अधिक मात्रा में मेरे पास। आप एक किसान है, कोई भी नाम है आपका, चुन्नू मुन्नू जो भी हो, ठीक है। तो आप एक किसान है, आपके पास चावल की अधिकता है, आपके पास चावल भरपूर मात्रा में है। तो मैं क्या करूंगा कि मुझे आप चावल दे दो, उस चावल के बदले में आपको गेहूं दे दूंगा। ये हो गया आदान प्रदान, इसको कहते हैं विनिमय। तो वस्तु विनिमय वाल्टर सिस्टम चलता था। जिस चीज की उस उन लोग, मतलब जैसे मेरे पास, मतलब जिस चीज की उनके पास अधिकता हो जाती थी तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे दोस्ती यारी में नहीं होता अपने यहाँ, करते हो आप लोग के? नहीं करते, है ना। किसी का पेन खत्म हो गया, भाई तेरा दे दे, तेरे पास एक्स्ट्रा पेन है तू मुझे दे दे, होता ना एक्सचेंज। तो यही होता था। चलिए, तो आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन विच सेंचुरी व्हीट एंड वॉरले कल्टिवेटेड स्टार्टेड? यानी गेहूं और जौ की खेती किस, गेहूं और जौ की खेती किस सदी में शुरू हुई? देखो, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है और बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना होती है। तो बच्चों याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि भाई किस सेंचुरी में गेहूं और जौ की खेती स्टार्ट हुई थी? तो बताइए भाई। ये बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 2300। इसको देख लेना एक बार कंफर्म करके, ठीक है, बाकी मैं आंसर इसका बता दूं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर, इन विच सेंचुरी पपाया इंट्रोड्यूस? तो पपाया हुआ था बच्चों 1600 एडी में। कब हुआ था? 1600 एडी में आपका जो पपीते की खेती, यानी पपीता कब से
कल्टीवेशन करना, उसकी खेती कब से स्टार्ट हुई? तो 1600 AD में पपीते की खेती स्टार्ट हुई थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द टर्म एग्रीकल्चर ड्राइड फ्रॉम, कृषि शब्द व्युत्पन्न हुआ है कौन सी भाषा से हुआ है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। तो कौन सी भाषा से? क्या लैटिन भाषा का है? मतलब एग्रीकल्चर क्या आपका ग्रीक है, क्या लैटिन ग्रीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद लैटिन ग्रीक नहीं हो सकता, इसके बाद ग्रीक नहीं हो सकता भाई, इसके बाद लैटिन, तो ये लैटिन हो सकता। तो बच्चों आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं आज। जिन शब्दों के अंत में लिखना, इसको अच्छे से समझना, जिन शब्दों यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में शब्दों के अंत में, कहां देखना है? अंत। जैसे मैंने लिखा एग्रीकल्चर, क्या लिखा बेटा? एग्रीकल्चर। तो लास्ट में देखो क्या लगा है? कल्चर। तो जिन शब्दों के अंत में कल्चर वर्ड लगा हो, क्या लगा हो? कल्चर, का-ला-चर, कल्चर। तो वो किस भाषा से लिए जाते हैं बेटा? लैटिन भाषा से। किससे लिए जाते हैं? लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। समझ में आया? और जिन शब्दों के अंत में कल्चर वर्ड लगा हो तो समझ जाना वो किससे लगे हैं? लैटिन भाषा से। तो जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर किससे लिया है? लैटिन भाषा से, ठीक है। इसके बाद कोई भी आ जाए और जिन शब्दों के अंत में, देखो दूसरा क्वेश्चन भी यही डाला है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन के थ्रू समझाना पड़ा कि भाई अलग से समझाऊंगा। तो यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन भी क्या? सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जिस प्रकार एग्रीकल्चर का पूछा है वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया है कि सस्य विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई। तो यहां देखो, यहां पर क्या लिखा है? लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड, लैटिन ग्रीक, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका, क्या होगा राइट आंसर बेटा? ग्रीक वर्ड। तो यहां पर याद रखना मैं क्या बता रहा हूं, जिन शब्दों के अंत में कल्चर शब्द लगा हो उनकी उत्पत्ति कौन सी भाषा से होती है? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा से बेटा? लैटिन भाषा से। बोलो एक बार फिर से, किस भाषा से? लैटिन भाषा से। और जिन शब्दों के अंत में नोमी क्या लगा हो? नोमी या फिर लॉजी, क्या लगा हो बेटा? लॉजी, नोमी या फिर लॉजी। तो उनकी उत्पत्ति आपकी किससे होगी? ग्रीक भाषा से। किससे होगी बेटा? ग्रीक भाषा से। इसको याद रखना, जिन शब्दों के अंत में कल्चर शब्द जुड़ा हो उनकी व्युत्पत्ति या फिर बोल सकते हो ओरिजिन, या वो किस भाषा से लिए गए हैं, तो वो लिए जाते हैं आपके कौन सी लैंग्वेज से? कल्चर वाले। कल्चर यानी लैटिन भाषा से, और लॉजी या नोमी लगा हो तो वो किस भाषा से लिए गए हैं बेटा? ग्रीक भाषा से। बस एक एक्सेप्शन यहां पर आता है, एक्सेप्शन को हम बोलते हैं बेटा अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद। तो अपवाद ये है, क्या है? अपवाद आपका ये है कि जो आपका पोमोलॉजी होता है, क्या होता है? पोमोलॉजी, है ना। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? किसका करते हैं? कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे कि पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। तो यहां पर देखो पोमोलॉजी आपका किस में आएगा? लैटिन और ग्रीक दोनों में आएगा। बस इसको बस याद रखना बेटा। बाकी इन दो चीजों से आप ट्रिक, जिसके अंदर नोमी या लॉजी लगा होगा उसको ग्रीक आंसर करना, कल्चर वर्ड लगा हो जिसके अंदर उसको क्या करोगे? उसको करोगे लैटिन, ठीक है। और पोमोलॉजी बस को याद रखना, ये लैटिन प्लस आपका ग्रीक दोनों से लिया गया, ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से लिया गया है। इज दैट क्लियर? आई होप। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल, बोलो यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द टर्म हॉर्टिकल्चर, देखो भाई फिर वही बात है, हॉर्टिकल्चर। अब बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में जल्दी जल्दी से बताओ हॉर्टिकल्चर कहां से लिया गया है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर हमारा कहां से लिया गया है? हॉर्टिकल्चर भी आपका किससे लिया जाएगा भाई? कल्चर लगाना,
तो लैटिन भाषा से लिया जाएगा। पोमोलॉजी, देखो आ गया वही क्वेश्चन, तो ये लैटिन प्लस ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आपका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन सॉइल एंड प्लांट्स इज स्टडी, यानी निम्न में से किस में मृदा एवं पौधों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी शाखा है, कौन सी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम पौधे और मृदा के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखो जो सॉइल होती है वो प्लांट्स की क्या होती है बेटा, मदर है ना, तो उनके बीच में रिलेशन, कैसा रिलेशन है, कैसे काम करता है भाई। प्लांट जो है आपका, पौधा जो है वो मृदा पे ही तो जीवित रहता है, बगैर मृदा के तो नहीं रह सकता, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया था भाई कौन सी शाखा है वो जिसके अंदर ये अध्ययन किया जाता है, तो क्या पेडोलॉजी है या इडेफोलॉजी है या साइंस है या फिर ऑल ऑफ दी, सभी हो सकता है इनमें से। तो बेटा यहां पर देखो पेडोलॉजी यानी क्या है, आप इसमें मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन कर दोगे। किसका, मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन, यानी मृदा की उत्पत्ति कैसे हुई इसका अध्ययन करोगे, किसमें, पेडोलॉजी में। इसके बाद आपका सही साइंस, तो भाई साइंस तो साइंस है, तो आएगा ही नहीं, ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। इसके बाद इडेफोलॉजी, यानी इडेफोलॉजी में ये आपका सही आंसर होगा, यानी आपकी सॉइल को क्या बोलते बेटा, मृदा। सॉइल और जो प्लांट के बीच रिलेशन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, कौन सी शाखा में, एडेफोलॉजी में। तो बेटा इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू, यानी इसमें बोला कृषि क्षेत्र के डैश प्रतिशत कार्यबल को रोजगार प्रदान करता है और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे कि भाई जो टोटल पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, जनसंख्या है, उसमें से कितने क्षेत्र को, मतलब जो जितने कार्य कर रहे हैं, कितने क्षेत्र, कितने प्रतिशत लोगों को व्यवसाय या फिर रोजगार प्रदान करता है, कौन, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा बेटा, कितने क्षेत्र, 70%। कहीं तो यही बोल देंगे ये पहले था, अब धीरे धीरे गिर रहा है, कहीं और भी जा रहे हैं लोग बाग। 85% हो सकता है क्या, बिल्कुल। इसके बाद 58% या 60%, तो ऑलमोस्ट कहीं पर आपको मिलेगा 50 to 60%, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी लगभग 50 से 60% कार्यबल, यानी जो कार्य करते हैं लोग, जो व्यवसाय है उनका, उनको एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी, यानी कृषि से ही उनका घर रोजी रोटी चलती है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड एज डैश ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था की खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, सबको पता होगा, बच्चा जानते हैं, शुरुआत से पढ़ रहे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बैकबोन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी रीढ़ की हड्डी। क्या है भैया, क्योंकि इतने क्यों कहा जाता है, वहीं से तो हमारा पेट भरता है, इतनी सारी 130 करोड़ की आबादी को भोजन कहाँ से मिलता है, कृषि से। और हम इसमें योगदान देने वाले, हम कृषि छात्र, हमारे पिता, ठीक है, मतलब पिताजी लोग जो हैं वो कृषि करते आ रहे हैं, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम इससे बड़ा बोला जाता है कि कोई धर्म नहीं होता दूसरों का पेट, दूसरों को खाना खिलाना। तो किसान, इसीलिए किसान को भगवान का दर्जा दिया है। तो क्या कहा जाता है, कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है, बैकबोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेक्टर डज द एग्रीकल्चर सेक्टर कम्स, कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है। देखो सबसे पहले बता दें हम, भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय
अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा है बेटा। सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा है जिसमें आपका प्राथमिक में क्या आएगा, कृषि। दूसरा आपका है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक में क्या आएगा बेटा, आपके उद्योग। इसके बाद तीसरा क्या है, तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या आएगा बेटा, आपकी सेवाएं। क्या आएंगी, सेवाएं। तो याद रखना मेरे चुन्नू मुन्नू से बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र तो क्या यही तो पूछा गया है कि भाई कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में आता है, तो प्राइमरी सेक्टर में से रखा गया है। भारत सरकार ने इसको भारतीय अर्थव्यवस्था में किस में रखा है बेटा, प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र बोले तो यानी प्राइमरी सेक्टर है, यानी जैसे यहां पर उद्योग धंधे लगे हैं, फैक्ट्रियां लगी हैं, क्या लगी हैं, फैक्ट्रियां वगैरह लगी हैं, उद्योग धंधे लगे बड़े बड़े, तो इनको जो रॉ मटेरियल है ना, वो कहां से मिलेगा, कृषि से। तो पहले तो कृषि होगी तभी तो उद्योग धंधों को रॉ मटेरियल मिल पाएगा। तो इसको क्या रखा है हमने, प्राथमिक क्षेत्र में रखा है। कौन से क्षेत्र में रखा है, प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधे, मान लो ये कपड़े में पहनूं, ये शर्ट में पहनूं, कौन बनाता है। देखो इसके लिए जैसे मान लो ये मुझे शर्ट बनानी है बेटा, तो ये शर्ट के लिए जो कॉटन है, जो कपास है, वो कहां से आएगा, प्राथमिक क्षेत्र से। तो रॉ मटेरियल तो यहां से कपास मिल गया, फिर ये कहां गया, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग धंधे। तो ये जो कॉटन इंडस्ट्री, जो कपड़ा उद्योग थे, उन्होंने क्या बना दिया, इसकी शर्ट बना दी और मैंने खरीद ली। इसके बाद तृतीय क्षेत्र होता है सेवाएं। आज इसका लाभ सभी ले रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन है बेटा, आपको फिजिकल तरीके से, भौतिक तरीके से कुछ वस्तु तो नहीं मिल रही है। जैसे द्वितीय, जैसे मान लो ये शर्ट में लेके आ गया, ये तो फिजिकल तरीके से मैं पहन के घूम रहा हूं। लेकिन तृतीय क्षेत्र क्या है, सेवाएं। जैसे आप जो मोबाइल पर बात करते हो, ठीक है, आपके पास सिम कार्ड है, आप हर महीने एक रिचार्ज करवाते हैं, करवाते कि नहीं करवाते, एक रिचार्ज करवाते हैं। उस रिचार्ज के बदले आप उन्हें पैसा पे करते हैं, कुछ और तो नहीं देते, और उस पैसा पे करने के बदले वो आपका 1 महीने का बता देते कि भैया आपने 28 तारीख को रिचार्ज करवाया है और अगले 28 तारीख तक आप अनलिमिटेड बातें करो, ठीक है। अब XYZ जिससे भी बातें करनी है वो आप लोग जानते हो, करते रहते हो, तो जिससे भी आपको बातें करनी है करते रहो, फ्री है। लेकिन अगली 28 तक उतने ही दिन के पैसे दिए और उतने ही दिन की आपको सेवाएं दी। इसीलिए मोबाइल पे मैसेज आने लगता है कि अगले 3 दिनों में आपकी सेवाएं बंद होने वाली है। तो ये क्या है, सर्विस सेक्टर। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, आपको बच्चों पढ़ा रहा हूं, उसके एवज में आप मुझे जैसे फीस देते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। कुछ फिजिकल तरीके से तो नहीं दे रहा हूं कि भैया ये लो, ये अस्त्र है, ये पढ़ाना अस्त्र है, ये वस्तु है, ये दे दी, नहीं। मैं क्या दे रहा हूं, आपको मेरी सेवाएं दे रही हैं। उसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हैं बेटा, उसके बदले में आप मुझे, समझदार हो। चलो, तो ये 3 क्षेत्र होते हैं, इनको लिख लेना बेटा। भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो ये तीनों लिख लेना, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखो एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, इस बार क्या हुआ है आप खुद बताइए कि इकोनॉमिक्स से कितने सारे क्वेश्चंस आ गए, तो यहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया भाई, सेकेंडरी क्या होते हैं, क्या क्या आते हैं, सर्विस सेक्टर क्या होते हैं, तीनों बता दिए। और यदि डिटेल में अब नेक्स्ट आगे हम इस पे वीडियो बना देंगे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द इंडियन जीडीपी। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना योगदान है। तो जो अभी सर्वे आया है उसमें तो कितना योगदान है बेटा, ऑप्शन नंबर डी 18.8%। यानी जैसे मान लो ये हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है 100 रुपये, तो इसमें जो 18.8 रुपये है वो कहां से प्राप्त हो रहा है बेटा, कृषि से। तो ये होता है इसका योगदान, समझे, कहां से प्राप्त हो रहा है, कृषि से। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आया। चलो
नेक्स्ट है विच सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर इन द इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा शेयर किस क्षेत्र का है? भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा शेयर, फिर से यहां पे आ जाते हैं, क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो यहां पे तो देख लिया भाई साहब, ये कर रहा है 18.8% का योगदान, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा होता है तृतीयक सेक्टर का। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो इसमें कि कौन से सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है बेटा। आपका प्राइमरी का तो है नहीं, देख लिया हमने 18, कृषि है वो, सेकेंडरी का भी नहीं है, उद्योग धंधों का भी नहीं है। तो सबसे ज्यादा कौन सा तृतीयक सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेवा क्षेत्र। कई बार एग्जाम में यदि आ जाए तो याद रखना, सेवा क्षेत्र, इसका योगदान सबसे ज्यादा है इन तीनों सेक्टर्स में से। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16वां प्रश्न है, किस वर्ष योजना आयोग की स्थापना की गई जो वर्तमान में अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है? कितना अच्छा क्वेश्चन। यानी किस वर्ष योजना आयोग के बारे में पूछ रहा है प्यारे बच्चों। तो योजना आयोग आया था आपका 1950 में। कब आया था? 1950 में। और 15 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या कर दिया था बेटा? नीति आयोग। क्या बना दिया था? नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना। पंचवर्षीय योजना, ये तो सब बच्चों को पता होगा भाई, आते ही है क्वेश्चन, चाहे आप पीएटी ले लो, है ना। आईसीआर तो इस बार से खत्म हो गया, सीयूटी के अंदर में आ गया, तो जितने भी बच्चे हैं तो वो इसमें जाके अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष से हुई बेटा? नीति आयोग आपका 1950 में आया था। नीति आयोग ने ही पंचवर्षीय योजनाओं का गठन करना स्टार्ट किया, तो 1951, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सही उत्तर आपका 1951 होगा। 1951 से आपकी पंचवर्षीय योजना है। पंचवर्षीय यानी 5 साल चलने वाली योजनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्रांति, हरित क्रांति में उपयोग की गई प्रमुख फसलें थी। द मेजर क्रॉप्स यूज्ड इन द ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन कौन सी थी? गेहूं और बारले। भाई गेहूं तो ठीक है, सब बच्चों को पता होगा, बारले तो नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं, बिल्कुल भाई ये हो सकता है और यही राइट आंसर है। केवल गेहूं नहीं था, 2 थी बेटा आपकी, कौन सी थी? चावल और गेहूं। तो ये भी गलत है आपका, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी चावल और गेहूं प्रमुख आपकी हरित क्रांति में योगदान वाली फसलें थी। नेक्स्ट बेटा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई? देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। अब सन तो पता है सभी को कि 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? अब देखो आप अनुमान लगा सकते हो, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डाला था। पंचवर्षीय योजनाएं कब से शुरू हुई बेटा? 1951 से। कब से हुई? 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई। अब 51 यानी 5, इसमें 5 वर्ष और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा? 56। तो अपन को जाना है 66-67, तो यानी कितने बार जाओगे बेटा? कितने साल? यानी देखो 51 से 66 पे जाओ सीधा सीधा, तो 5 और जोड़ो तो यहां पर पहुंचोगे 56, 5 जोड़ोगे पहुंचोगे 60, ठीक है। इसके बाद 5 और जोड़ोगे तो पहुंचोगे कितना? 66, है ना। अब 66 से कौन सी लग जाएगी? चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी, यानी 4th। तो 4th 5 ईयर प्लान में जो आपका क्या है बेटा? हरित क्रांति आई थी, है ना। ये देखो भाई साहब क्या डाल रहे हैं? खाद वगैरह। तो 1966 में आपकी किसकी शुरुआत हुई थी? हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। क्लियर हुआ? यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में गेहूं में बौनेपन हेतु उत्तरदायी जीन है। अब हरित क्रांति आई, गेहूं का उत्पादन बढ़ा, तो क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू से बच्चों कि जो भारत में गेहूं होता था पहले, वो
उसकी हाइट होती थी बड़ी। कैसी हाइट होती थी? बड़ी हाइट होती थी। तो वो जल्दी क्या होता था, लॉजिंग हो जाती थी, गिर जाता था, बहुत सारी कंडीशंस होती थी। तो उसको कम करने के लिए क्या किया गया, यहां पर पूछा गया कि भाई भारत में गेहूं के बोनेपन हेतु उत्तरदायी, यानी सुसाइड को रिड्यूस करने के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी था? तो बोनापन यानी बेटा होता है उसकी हाइट को रिड्यूस करने के लिए, ड्वार्फनेस इंग्लिश में बोलते हैं। ड्वार्फ वैरायटी कई बार देखते होगे आप, पेपर में आ जाती है ड्वार्फ वैरायटी, है ना। तो ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप करने के लिए, ड्वार्फ वैरायटी को डेवलप करने के लिए कौन सा, ये आप देखो क्वेश्चन पढ़ना, भारत में पूछा है तो कई बच्चे बोलेंगे न्यूरेंटेन, बेटा ये वर्ल्ड में था, है ना। कहाँ था ये? वर्ल्ड में था। लेकिन इंडिया की बात की गई तो इंडिया में कौन सा है? RST1 और RST2। कौन सा है बेटा? RST1 और RST2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में गेहूं में बोनेपन हेतु, अरे भाई ये फिर से वही आ गया, डबल क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे बोला गया? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। तो कौन सा है विश्व में हरित क्रांति का जनक? बेटा नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। ये तो छोटा ही सा क्वेश्चन है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, कौन थे बेटा? MS स्वामीनाथन, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए भाई। 1950 में तो हमारा क्या आया था? क्या आया था? योजना आयोग, जो नीति आयोग में बदल गया था, ठीक है। 56 में हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। 60 में हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। 65 में हुई थी बेटा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और किसने की थी? डॉक्टर, हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो हिंदी माध्यम के छात्र बहुत होंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। किसने की थी? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी ने, जिन्हें क्या बोला जाता है इंडिया में? क्या बोला जाता है? श्वेत क्रांति के जनक। चलो, भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? देखो क्वेश्चन नाम लिया और आ गया, तो यही मैंने बता दिया, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ऑपरेशन फ्लड। तो बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, जब आपकी क्या आई? व्हाइट रिवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति आई थी। श्वेत क्रांति, ये क्वेश्चन आपके PAT में आया हुआ है बेटा। तो श्वेत क्रांति जब आई थी तो इसमें एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970, इसी में आपकी श्वेत क्रांति आई। तो यहां से ऑपरेशन फ्लड चला था, वो कितने साल तक चला था? क्वेश्चन ये पूछा है। तो 1970 से क्या 90 तक, क्या 92 तक, क्या 94 तक, या 96 तक? तो राइट आंसर हमारा 1996 तक इसे रन किया गया था, यानी ऑपरेशन फ्लड। ये क्वेश्चन आया था, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब की थी, ये आया था। और ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है आपका कि ऑपरेशन फ्लड कब तक चलाया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे, ये आज का हमारा, आज हमने 26 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं PAT के टेस्ट 1 में। आने वाले टेस्ट 2 में हम, जैसे आज हमने क्या किया, कवर किया, जर्नल एग्रीकल्चर का पार्ट था, कुछ एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस थे, कुछ आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल देखो पैटर्न चेंज हो रहा है आपका, डे बाय, हर साल कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यूजफुल लगे हों, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हम भी आपके लिए थोड़ी सी ये जो मेहनत करते हैं और अच्छे से मेहनत करें। आप हमें मोटिवेट रखोगे, समझते हो किससे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो हम आपको भी आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।